नमस्कार साथियों, राजभाषा विषयक प्रश्नोत्तर वीडियो में आपका स्वागत है। हमने यहाँ 35 प्रश्न राजभाषा के लिए हैं, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कि देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। अंग्रेजी के अनुसार ABC क्षेत्र। तो क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन से हैं? तो क क्षेत्र के अंतर्गत 11 राज्य और संघ शासित प्रदेश आते हैं। उनमें से पहला आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो गए साथियों। और ख क्षेत्र में आपके पंगु चंद्र मदान की ट्रिक लग जाएगी, यानी कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन द्वीप समूह, दादर नगर हवेली। तो 6 इसमें आ जाएंगे, तो 11 और 6 17 हो गए। और बाकी के बचे जो ग क्षेत्र में आ जाए। तो ग क्षेत्र के यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ग क्षेत्र के यहाँ हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपके उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? तो वो आपका अनुच्छेद 120 है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 210 है। संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? तो ये संघ की राजभाषा से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 9 अनुच्छेद हैं। वो आपके 343 से लेकर 351 तक हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ और इसके ठीक 4 साल बाद ये संशोधित हुआ 10 मई 1967 को, और ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो नेक्स्ट है 13, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिला। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा अंग्रेजी है साथियों, ध्यान में रखिएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवर्तित हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 को प्रभावित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 में है, याद रखिएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उच्च न्यायालयों आदि के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है, किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार और आंध्र प्रदेश। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और ये 22 भाषाएँ आप देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक बार। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाल, मैथिली और डोगरी। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है 22 भाषाओं में कि एकमात्र विदेशी भाषा यहाँ नेपाली है और अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ये सबसे ध्यान रखने वाली बातें हैं। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, सिंधी को 1967 में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को आपके 1992 में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के तहत, और बोडो, संताली और मैथिली डोगरी को आपके 2004 में जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये टोटल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएँ हैं।
जिनको राजभाषा का दर्जा है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इसलिए पारित किया गया था साथियों कि 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा अधिनियम